Good morning, everyone. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हंट। तो गाइस, कैसे हैं आप सभी और आप सभी की पढ़ाई कैसी चल रही है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो गाइस, आज की सीरीज़ को हम स्टार्ट करने से पहले कल का प्रश्न देखेंगे और फिर आज की सीरीज़ को हम स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो में कहीं भी कन्फ्यूज़न हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। तो चलिए गाइस, पहले कल का प्रश्न देखते हैं। टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया? हु वॉज चूजन एज द फ्लैग बैरियर एट द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द टोक्यो ओलंपिक्स? ए ऑप्शन है MC मैरी कॉम, बी ऑप्शन है मनप्रीत सिंह, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, या डी ऑप्शन है साहिबा मलिक। तो गाइस, जिन्होंने इसका राइट और सबसे पहले आंसर किया वो हैं अर्चिता चौधरी, जिन्होंने इसका राइट और सबसे पहले आंसर किया। तो जी हाँ गाइस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। तो आइए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। विश्व मुक्केबाजी चैंपियन MC मैरी कॉम और हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह को टोक्यो ओलंपिक्स के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक के रूप में चुना गया। वहीं वर्ष 2018 में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता बजरंग पुनीत 8 अगस्त को समाप्त होने वाले टोक्यो ओलंपिक समारोह में ध्वजवाहक होंगे। भारत की पहली बार टोक्यो ओलंपिक्स में लिंग समानता सुनिश्चित करने के लिए एक पुरुष और एक महिला को ध्वजवाहक नामित किया गया है। तो गाइज, अगर आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो गाइज, अब हम अपनी आज की सीरीज को स्टार्ट करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, किस देश में मौसम पूर्वानुमान के लिए नया उपग्रह FYE-3E लॉन्च किया? इन विच कंट्री हैज लॉन्च्ड अ न्यू सैटेलाइट FY-3E फॉर वेदर फोरकास्टिंग? ए ऑप्शन है वियतनाम, बी ऑप्शन है चीन, सी ऑप्शन है जापान, या डी ऑप्शन है रूस। तो गाइस, आप भी हमें कमेंट करके बताते रहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जी हाँ गाइस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चीन। तो आइए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। चीन देश में मौसम पूर्वानुमान के लिए नया उपग्रह FYE-3E लॉन्च किया। यह चीन की लॉन्च मार्च रॉकेट का यह 377वीं उड़ान मिशन है। चीन का यह उपग्रह पेंगुइन 3E FY-3E को लॉन्च मार्च 4 सी रॉकेट द्वारा जुईक्वाइन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर में लॉन्च किया गया था। उपग्रह FYE-3 शंघाई एकेडमी ऑफ स्पेस फ्लाइट टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित किया गया है। तो गाइस, अगर आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम अपनी सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इंग्लैंड के किस गेंदबाज ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 1000 विकेट पूरे किए? विच इंग्लैंड बॉलर completed 1000 wickets in first class cricket? ए ऑप्शन है लिक्टोव टिप्रोस, बी ऑप्शन है जेम्स एडरसन, सी ऑप्शन है मैक्रोस जेनफ्री, या डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो गाइस, आप भी हमें कमेंट करके बताते रहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जी हाँ गाइस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जेम्स एडरसन। तो आइए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एडरसन ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 1000 विकेट पूरे कर नया कीर्तिमान स्थापित किया। जेम्स एडरसन ने मैनचेस्टर के कैट के खिलाफ लंकाशायर के काउंटी चैंपियनशिप संघर्ष के दौरान दुर्लभ उपलब्धि हासिल की है। जेम्स एडरसन इस सदी में 1000
प्रथम श्रेणी विकेट लेने वाले 14वें खिलाड़ी बने हैं। वह तेज गेंदबाजों में केवल पांचवें खिलाड़ी ही बने हैं। तो गाइस, अगर आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम अपनी सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विस्की ब्रांड जॉनी वॉकर के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? हु हैज बिकम द ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द विस्की ब्रांड जॉनी वॉकर? ए ऑप्शन है मैन जॉन हेलिस, बी ऑप्शन है निट कोन्स जेफरी, सी ऑप्शन है टिम फिलिप्स जोहानसन या डी ऑप्शन है नन ऑफ दीस, इनमें से कोई भी नहीं। तो गाइस, आप भी हमें कमेंट करके बताते रहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जी हाँ गाइस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टिम फिलिप्स जोहानसन। तो आइए इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। बार ट्रेडिंग के दिग्गज टिम फिलिप्स जोहानसन को विस्की ब्रांड जॉनी वॉकर के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। यह विश्व प्रसिद्ध के बुलेटिन प्लस 4 बार ऑस्ट्रेलियाई कॉकटेल बार ऑफ द ईयर और 5 बार वेस्टल बेस्ट 5 ब्रास एंड ट्रेस्ट के साथ साथ रेस्तरां डेड रिंगर भी हैं। मेलबर्न के मूल निवासी टीम की वैश्विक पेय उद्योग में 20 वर्षों से अधिक का अनुभव है। तो गाइस, अगर आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने NIPUN निपुण भारत मिशन की शुरुआत की? हु स्टार्टेड द निपुण इंडिया मिशन? ए ऑप्शन है PM मोदी, बी ऑप्शन है रमेश पोखरियाल निशंक, सी ऑप्शन है नितिन गडकरी या डी ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ दीज। तो गाइस, आप भी हमें कमेंट करके बताते रहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जी हाँ गाइस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रमेश पोखरियाल निशंक। तो आइए इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। वर्तमान केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत की। निपुण भारत कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भारत के प्रत्येक बच्चे को 2026-27 तक ग्रेड 3 के अंतर्गत मूल साक्षरता और संख्यात्मक का प्रदान करना है। निपुण भारत कार्यक्रम का पूरा नाम नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडर टेस्टिंग एंड न्यूमेरेसी है। तो गाइस, अगर आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो गाइस, अब हम अपनी सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा बैंक दूसरा सबसे बड़ा मूल्यवान सार्वजनिक ऋण दाता बैंक बना? विच बैंक बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट वैल्यू पब्लिक लैंडिंग बैंक? ए ऑप्शन है SBI बैंक, बी ऑप्शन है PNB बैंक, सी ऑप्शन है इंडियन ओवरसीज बैंक या डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो गाइस, आप भी हमें कमेंट करके बताते रहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जी हाँ गाइस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंडियन ओवरसीज बैंक। तो आइए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक 51,887 करोड़ रुपए बाजार पूंजीकरण के साथ दूसरा सबसे मूल्यवान सूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बना।
वहीं पीएनबी बैंक 46,411 करोड़ रुपए और बीओबी बैंक 44,112 करोड़ रुपए के साथ तीसरे और चौथे स्थान पर रहा। इंडियन ओवरसीज का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। इंडियन ओवरसीज के बैंक के सीईओ कौन है? तो इसके सीईओ पार्थ प्रीतम सेन गुप्ता हैं। इंडियन ओवरसीज की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1937 में की गई थी। तो गाइस, अगर आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम अपनी सीरीज का एक स्पेशल क्वेश्चन देखेंगे जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। आरबीआई ने पंजाब एंड सिंध बैंक पर कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया? हाउ मेनी लाख रुपीज हैज बीन फाइंड बाय आरबीआई ऑन पंजाब एंड सिंध बैंक? ए ऑप्शन है 25 लाख 25 लैक्स, बी ऑप्शन है 10 लाख 10 लैक्स, सी ऑप्शन है 15 लाख 15 लैक्स या डी ऑप्शन है 30 लाख 30 लैक्स। तो गाइज, आपको इसका आंसर हमें कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। अगर कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए गाइज, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल से नहीं जुड़े हैं तो आप हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए गाइज, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन। हैव अ गुड डे। टेक केयर। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।